नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। अलीगढ़ विधानसभा 2022 के चुनाव में लगातार दूसरी बार भाजपा ने जिले की 7 सीटों पर जीत दर्ज कर भगवा परचम लहराया है। इस चुनाव में स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र एवं मंत्री रहे संदीप सिंह सहित 5 विधायकों ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। वहीं बरौली सीट पर पार्टी ने नए चेहरे के रूप में कद्दावर नेता ठाकुर जयवीर सिंह व शहर सीट पर विधायक संजीव राजा की पत्नी मुक्ताज संजीव राजा ने जीत दर्ज कर अपने सियासी कद का एहसास कराया। सपा रालोद गठबंधन 5 सीटों पर निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में हारे हैं, जबकि 2 सीटों पर बसपा दूसरे स्थान पर रही। वहीं जिले में इस बार सबसे निराशाजनक परिणाम कांग्रेस का रहा है। इस चुनाव में जिले में सबसे बड़ी जीत बरौली से पूर्व मंत्री व एमएलसी ठाकुर जयवीर सिंह ने अपने नाम दर्ज की है। उन्होंने इस बार इस सीट पर 90,281 मतों के अंतर से बसपा प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा को हराया है। वहीं अतरौली से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र प्रदेश सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने सपा के वीरेश यादव को चुनाव हराया है। वहीं खेर से मौजूदा विधायक अनूप प्रधान ने बसपा की चारों केंद्र को 73,521 मतों से करारी शिकस्त दी है। जिले में अनूप की जीत दूसरे नंबर पर बड़ी जीत है। इगलास में विधायक राजकुमार सहयोगनी ने रालोद के बीरपाल दिवाकर को, कौल से विधायक अनिल पाराशार ने सपा के साधु उर्फ अज्जू शाह कोटला से, विधायक रविंद्र सिंह ने सपा की लक्ष्मी धनगर को, शहर से मुक्ता संजीव राजा ने सपा के पूर्व विधायक वेलिंग क्लॉक कंपनी के स्वामी सफर आलम को चुनाव हराया है। धनीपुर मंडी से दिन भर चली मतगणना के बाद देर शाम परिणाम जारी किए जा रहे थे। वहीं जिले में 7 सीटों पर भाजपा की जीत और प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी पर जगह जगह जश्न मनाया जा रहा था। वहीं 18 विधानसभा के चुनाव के दौरान प्रदेश की टॉप हॉट सीटों में शुमार जिले की बरौली में अतरौली सीट पर सभी की नजरें थी। हो भी क्यों ना, अतरौली पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पौत्र प्रदेश सरकार के मौजूदा मंत्री संदीप सिंह और बरौली पर बसपा शासनकाल में कद्दावर मंत्री रहे जयवीर सिंह मैदान में थे। ये चर्चा आम थी कि परिणाम इन दोनों का सियासी कद तय करेंगे। दोनों ने कद का एहसास भी कराया है। बरौली में जहां 13वें में भी 12 किसी ठाकुर के सिर ताज वाला है और जिले की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मंत्री जी, आपको प्रचंड जीत मिली है, जिसमें कि आपको सर्व इस जगह जो मिली है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि अलीगढ़ के स्कूलों के विधायक आप ये है कि जिसको सर्व धर्म और सबका वोट मिला है, तो इस बात पर आप प्रचंड जीत पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अलीगढ़ की बरौली विधानसभा भगवान जनता की जीत है और जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली और जब से उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री युग पुरुष योगी जी की नेतृत्व सरकार बनी, जब से कानून का राज कानून चलता है। गुंडा माफिया मवालिया तो प्रदेश की सीमा के बाहर या जेल की सीटों के अंदर राम नाम सत्य की यात्रा पर ऊपर निकल गए। आज चाहते हो देखते हैं कि गुंडा हो, कितना बड़ा माफिया हो, आज उनकी अवैध संपत्ति बुलडोजर चलता है। आज चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे जम्मू कश्मीर धारा 335 हटाना हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर कनेक्टिविटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, मुफ्त राशन वितरण हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, इतनी कल्याणकारी योजनाएं उनकी नीति और सिद्धांतों की जीत है और वास्तव में इसका श्रेय माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, उत्तर प्रदेश जनता को जाता है। मंत्री, बहुत से दिग्गज जो पहले भी चुनाव लड़े थे वो बहुत हाशिए पर आकर जीते हैं भाजपा के लोग, तो आपकी इतनी बड़ी जीत में ये कहीं ना कहीं है कि 3 तलाक का, मोदी जी के 3 तलाक जो लागू किए गए, इनका भी कहीं ना कहीं सहभागिता है। मैंने आपको बताया है कि जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी देश की कमान संभाली और जब से उत्तर प्रदेश की कमान माननीय योगी जी संभाली, उनकी नीतियों की, उनके सिद्धांतों की, उनकी कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। मंडल जनक के नाम के साथ हैं, लोग तारीफ करते हैं और लोग चाहते भी हैं कि आप अलीगढ़ में जब आपके हाथ में मंत्रालय रहा था तब अलीगढ़ के विकास मिली। उम्मीद करती है जनता कि अब इस बार भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। किस रूप में अलीगढ़ के विकास को आप देख रहे हैं आगे ये जानते हैं? अलीगढ़ को पहले भी मंडल बनाने का काम किया था आप लोगों के आशीर्वाद से और आगे भी जो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, उनका कार्यकर्ता हूँ और मैं एक सेवक के रूप में ही काम करता हूँ, वो करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जीत होने जा रही है मंडल में आपकी? नहीं, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। देखिए, राउंड जो है वो 20,000 चल रहे थे
जब ये बात जो है वो ये हुआ कि साहब रुझान आ रहे हैं और बाकी सारे आ रहे हैं, तो इस जीत के लिए मैं सबसे बड़ी जो मुबारकबाद दूँगा मीडिया को दूँगा, जो रुझान दिखाती चली आ रही थी कि उन लोगों ने जो है वो यहाँ पे अधिकारी भी इस दबाव में रहे और यहाँ पे अंदर नारे भी लग रहे थे। दूसरे जो है वो कभी अतरौली के तो कभी छर्रा के कभी बरौली के प्रत्याशी जो हैं वो अंदर आके आर ओ टेबल पे भी घूम रहे थे। पूरा दबाव बना के इन लोगों ने चुनाव लड़ाए और चुनाव करवाया है और जनता का जो गणवेश था वो जिस तरह से इन लोगों ने मैनिपुलेट करा या जो भी करा, पर अब तो जो हो गया तो हो गया। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ अपने सभी अलीगढ़ की आवाम का जिसने मुझे 1 लाख से ज़्यादा वोट दिया और मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो लगातार उनके लिए जो है वो संघर्ष करता रहूँ। देखिए, अगर मैं सेटिस्फाई होता तो मैं इस तरह की बात ही क्यों करता हूँ, ठीक है ना। तो क्या आपको लगता है कि काउंटिंग सही नहीं हुई? देखिए, काउंटिंग की बात यह है कि काउंटिंग 29वें राउंड तक निष्पक्ष हुई है। हर तरह का घोटाला है, ईवीएम में गड़बड़ी से लेके हर तरीके का दबाव है। शासन बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हुई है और हर तरीके की चीटिंग की गई है। अधिकारियों पर दबाव दे रहे हैं। ये महसूस जब हुआ तो आपने देखिए, ये जनता ने जो किया है तो जनता के उस पर हमें विश्वास करना होगा। लोकतंत्र है ये और जनता ने जो फैसला दिया है उसमें हम सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम छर्रा पे तो हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी ऐसी हुई नहीं और बहुत अच्छी काउंटिंग, हाँ, निष्पक्षता से हमारे यहाँ खासतौर नहीं ऐसा कुछ नहीं। बहन जी कई देर से नहीं आई, बहन जी शुरू से बहुत मेहनत करती रही हैं, लगी रही हैं, हमें मालूम है। अब ये तो जनता का मूड है। लेकिन क्या मतलब प्रभाव कम हो गया कि अलीगढ़ में भी आई थी? बहन जी के वोट, बहन जी का जो आधार वोट है उसमें कहीं कोई कमी नहीं हुई। कभी नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बसपा से जो है लोगों का भी बहन जी का जनाधार बसपा के वोट में कोई कमी कहीं नहीं आई है। बसपा का पूरा वोट आज भी वहीं खड़ा है जहाँ था। नहीं, अब हम में कुछ कमी रही होगी, हो सकता है जहाँ भाजपा की जीत का कारण क्या मान सकते हैं? देखिए, अब हम लोग समीक्षा करेंगे, उस सब पे बातचीत करेंगे क्या कारण रहा है हमारे इतना रिजल्ट जो ऐसा रहा है, सब निकालेंगे हम लोग। बताइए किस भाई नीचे करो यार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने फ्रेम में और मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी की सरकार पिछले 5 वर्ष सफल सरकार रही। जनता की लोक कल्याणकारी नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई, सुशासन पर जनता ने मोहर लगाई और चाहे रोजगार जैसे मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, अन्य जो भी मुद्दे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सब सफलतम तरीके से योगी जी के नेतृत्व में सफल हुए और निश्चित रूप से सुशासन को जमीन पर उतारना, गुंडागर्दी माफिया राज को नेस्तनाबूद करना जनता ने पसंद किया और उसी का परिणाम आज एक अलीगढ़ जैसे महानगर में विपरीत परिस्थितियों में हुई। भौगोलिक समीकरण सब लोग जानते हैं कैसे हैं। जनता ने सुशासन पसंद किया, जनता ने रोजगार युवाओं को पसंद किया, जनता ने जितने भी मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, सुशासन के मुद्दे थे, कल्याणकारी योजनाएं थी, उस पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया और मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने जो सरकार पिछले 7-5 साल दी है उससे भी बेहतर सरकार इस उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। और अलीगढ़ में, अलीगढ़ जैसे शहर की अगर बात करें, कोल विधानसभा की बात करें, जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों ने एक प्रयास किया सफल होने का, उसको भी जनता ने नेस्तनाबूद करने का काम किया। जनता ने विकास को पसंद किया, जनता ने लोक कल्याण को पसंद किया, जनता ने सब कल्याण की जो सब समाज की नीति है उसको पसंद किया। जनता ने एक बार आपको दोबारा मौका दिया तो किस तरीके का ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जो जनता के बीच का करेंगे, पब्लिक के लिए करेंगे? देखिए, बहुत सारे काम इस सरकार में कोल विधानसभा में हुए हैं। आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो मैं बार बार आपसे बताता था, ऐतिहासिक काम इस कोल विधानसभा के अंतर्गत हुए। पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देख ले, इतना विकास कार्य नहीं हुआ होगा। लगभग 1500 करोड़ का काम पिछली सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी बहुत से हमारे जो लक्ष्य लेकर हम काम चले थे, कोविड जैसी बीमारी के कारण वो काम कुछ रह गए थे, उसको प्राथमिकता से लेकर सरकार के जितने भी लोकहित के काम हो सकते हैं, लोक कल्याण के काम हो सकते हैं, चाहे विकास के मुद्दे हों,
इन सब कामों को लक्ष्य बनाकर जमीन पर उतारने का काम हमारा रहेगा और अलीगढ़ उत्तम अलीगढ़ रहेगा। कोल विधानसभा सर्वोपरि कोल विधानसभा रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कितने वोटों से जीते हैं? क्या कहेंगे एक बार फिर से फिर से एक बार जनता ने विश्वास जताया और 5 वर्ष तक जिस तरह से हम सब लोगों ने जनता की सेवा करी, आमजन के बीच में रह करके उनका विश्वास को एक बार फिर से आज जीतने का काम किया। एक बार फिर से जनता ने हमको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है और आने वाले 5 वर्ष में हम सब मिल करके फिर से जनता की उम्मीद पे खरे उतरेंगे। कौन सा कार्य है जो आप पूर्ण करेंगे? हमेशा बाबूजी का सपना था कि आमजन का उनके बीच में रहें और जन जन की सेवा करें। उनके जितने भी बनाए हुए अधूरे कार्य थे, हम सब, हमारी सरकार ने उस पर कार्य किया। जमीनी स्तर तक गरीब व्यक्ति को उसके हाथों को मजबूत बनाने का कार्य किया। उन्हीं के पचिन्हों पे चल करके हम आगे कार्य कर रहे हैं और जनता की सेवा करेंगे। कितने वोटों से जीत मिली आपको? लगभग 40,000 वोटों से यहाँ से विजयी हुए हैं। तो काउंटिंग फाइनल हो चुकी है और क्या रिजल्ट रहा और किस तरह से पूरी प्रक्रिया रही? अलीगढ़ जनपद में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसपे सभी पे अब पूरी तरह से सभी तरह की मतगणना समाप्त हो गई, सुचारू ढंग से संपन्न हो गई। सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और सभी 7 कैंडिडेट जो भी जीते प्रत्याशी हैं उनको सबको हम लोगों ने रिजल्ट भी उनको सौंप दिया है। तो पूरी तरह से हमारी मतगणना सकुशल संपन्न हो चुकी है। तो टोटल राउंड कितने रहे थे और कितने बजे तक? अलग अलग विधानसभा में राउंड अलग अलग थे, लेकिन लगभग 30, 31, 32 इस तरह से राउंड थे। मैक्सिमम 35 राउंड था अतरौली में। तो वो सभी राउंड्स की मतगणना जो है ससमय समाप्त हो चुकी है और हमारा कार्य जो है संपन्न हो चुका मतगणना का। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।